नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल अड्डा 17 पर। इस चैनल पर आपको विभिन्न आईटीआई ट्रेड जैसे फिटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की तैयारी करवाई जाएगी। इस चैनल के माध्यम से आप आरआरबी, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, इसरो टेक्नीशियन बी, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, डीएमआरसी, एलएमआरसी, मेट्रो मेंटेनेंस, एनटीपीसी, भेल, सेल, डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इत्यादि जगहों पर टेक्नीशियन पद के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का हमारा पहला टॉपिक है सुरक्षा और सावधानियां, जो सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक 3 पार्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। पहले 2 पार्ट में हम थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे और आखिरी पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपको आज के वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल अड्डा 17 से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है सुरक्षा और सावधानियां, पार्ट 1। वर्तमान युग मशीनों का युग है। पहिए के रूप में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होकर सेमी ऑटोमाइजेशन, ऑटोमाइजेशन तथा कंप्यूटराइजेशन युग तक पहुंची है। प्रत्येक कार्य मशीन पर ही आधारित है। मनुष्य के उपयोग की वस्तुएं बड़े या लघु उद्योगों में कारीगर प्रायः मशीनों पर कार्य करते हैं। ये कारीगर प्रायः लेथ, ड्रिलिंग, शेपर, स्लोटर, मिलिंग आदि मशीनों पर कार्य करते हैं। एक ही पार्ट्स पर प्रायः कई प्रकार की क्रियाएं करनी होती है, जिन्हें अलग अलग मशीनों पर लगे हुए कारीगर द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार किसी असेंबली या मशीन के जब सभी पार्ट्स बन जाते हैं तो उन्हें चेक करने के बाद दूसरे प्रकार के कारीगरों के पास भेज दिया जाता है, जिन्हें फिटर कहा जाता है। वीडियो में हम अगर आगे बढ़ें तो अब हम चलते हैं 5S संकल्पना की ओर। वर्कशॉप के लिए यह भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है 5S संकल्पना। 5X एक प्रणाली है जो एक व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया को कायम रखते हुए अपव्यय को कम कर उत्पादकता को बढ़ाती है। 5S सब जगह अप्लाई होता है। 5S एक जापानी शब्द है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है 5S किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखिएगा जापानी शब्द। ये 5 शब्दों का समूह है जो निम्न है। पहला, बाएं साइड में वो जापानी भाषा का शब्द लिखा हुआ है, दूसरे साइड में आपका जो भारत में उसका जो मीनिंग होता है वो लिखा हुआ है। तो पहला है सॉर्टिंग। नीचे चलेंगे, सॉर्टिंग मतलब छटनी। छटनी से अभिप्राय है कि सभी अनावश्यक उपकरण पुर्जों को हटाना। कारखाने के प्रत्येक पुर्जे को निरीक्षण करके उन सभी को हटाएं जो आवश्यक नहीं है। आगे देखें तो दूसरा है कर्म निर्धारण, सेटिंग इन ऑर्डर। ये भी आवश्यक है। प्रत्येक वस्तु के लिए एक निर्धारित जगह होनी चाहिए तथा प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए। वस्तु का स्थान उस स्थान से नज़दीक होना चाहिए जहां वस्तु का अधिकतम प्रयोग होता है, ताकि मजदूरों को बार बार उसी उपकरण को खोजने में समय व्यर्थ न करना पड़े। तीसरा पॉइंट देखें तो सिंप्लीफाइंग यानी सरलीकरण है। उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। चौथा, परमापीकरण। सभी वस्तुएं उपकरण प्रमाणित होनी चाहिए, सभी का स्तर समान हो और हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी की जानकारी होनी चाहिए। तो 5वां पॉइंट हम देखें तो सेल्फ डिसिप्लिन, परमापों का निर्धारण करना और उनका अवलोकन करना। अगर आप ऊपर के दिए हुए 4S को ध्यान में रखते हैं तो 5वां भी ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। उपरोक्त 5S के अलावा भी 3S है, जिसका 3S में सेफ्टी
इसके बाद सिक्योरिटी और सेटिस्फेक्शन, ये 3S के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़े वीडियो में, तो अब चलते हैं हम दुर्घटना की ओर। दुर्घटना जहाँ पे काम होता है वहाँ पे दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। जैसे जो घटना, दुर्घटना किसे कहते हैं, जो घटना कभी भी कहीं भी, जो घटना कभी भी कहीं भी ना चाहते हुए घट जाती उसे दुर्घटना, एक्सीडेंट कहते हैं। दुर्घटना से जान माल का नुकसान होता है। सॉरी, दुर्घटना होने के क्या कारण है? तो पहला कारण देखें तो ये होता है अज्ञानता के कारण। कार्यशाला में अधिकतर घटनाएं अज्ञानता के कारण होता है। मशीन की पूर्ण जानकारी के अभाव में उसे चलाना दुर्घटना का कारण बन जाता है। दूसरा पॉइंट देखें तो क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। कई बार कारीगर नई मशीन देखकर उत्सुकता बस उसे चलाने का प्रयास करता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखें तो अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में कारीगर को अत्यधिक आत्मविश्वास हो जाता है कि मैं पूर्ण कारीगर बन गया हूँ, जबकि यह भ्रम एक दुर्घटना को आमंत्रण देता है और कारीगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। चौथा पॉइंट देखें तो रुचि की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। कारीगर यदि रुचि लेकर कार्य करेगा तो वह सफल होगा, नहीं तो रुचि के अभाव में कार्य करने पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। पांचवा पॉइंट, अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन। कारीगर की अनुशासन के प्रति लापरवाही, जैसे कार्यशाला में दौड़ना, एक दूसरे से मजाक करना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, लड़ना, झगड़ना दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता है। कभी कभार क्या होता है, वर्कशॉप में मस्ती वगैरह या कहीं पर भी मस्ती वगैरह करने से दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अगला पॉइंट देखें तो ओवर टाइम। कारीगर अपने निश्चित कार्य घंटों के अतिरिक्त यदि अधिक समय तक कार्य करता है तो वह थक जाता है और थकान के कारण कार्य पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता और आवश्यकता से अधिक ओवर टाइम दुर्घटना का कारण बन जाता है। वीडियो में आगे चलें तो सातवां पॉइंट है गलत औजारों का प्रयोग, यूज ऑफ रॉन्ग टूल्स। कारीगर को कार्य की आवश्यकता अनुरूप उचित औजार का प्रयोग करना चाहिए, ना कि पेचकस की जगह प्लास और हैमर का उपयोग करना भी दुर्घटना का कारण बनता है। आठवां पॉइंट देखें तो विद्युत वायरिंग का सही ना होना, फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अगर विद्युत वायरिंग सही नहीं होगा, गलत तरीके से रहेगा, मान लीजिए वायर कुछ छिला हुआ है, गलत तरीके से लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से नहीं लगा हुआ है, तो दुर्घटना हो सकती है। अगला पॉइंट देखें तो मशीन पर सुरक्षा कवर का ना होना, मशीन विदाउट सेफ्टी गार्ड्स। अगर मशीन का सुरक्षा कवर नहीं लगा है तो दुर्घटना कभी भी हो सकता है, जैसे बेल्ट वगैरह में फंस के दुर्घटना ग्रसित हो सकता है व्यक्ति। आगे देखिए 10वां पॉइंट, कार्य करने की अनुचित विधि, ये इनकरेक्ट प्रोसीजर। अगर आप कार्य करने की विधि उचित नहीं है, अगर आपकी कार्य करने की विधि उचित नहीं है तो दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। वीडियो में आगे चलें तो सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइंस, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं बहुत मात्रा में। डायरेक्ट एग्जाम में कोई सा भी आपको सेफ्टी साइन वगैरह दे दिया जाएगा और वहाँ से डायरेक्ट पूछ देंगे जो ये किस प्रकार का चिन्ह है, सूचनात्मक है, निषेधात्मक है, इस प्रकार से, जो कि आने वाले तीसरे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हुए पहला देखें, कार्यशाला में सुरक्षा के लिए कई चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं जो निम्न है। निषेधात्मक चिन्ह मतलब मना किया जाता है, जो ये चीज़ आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते, यहाँ पे आप चल नहीं सकते, इस प्रकार से यहाँ पे आप यू टर्न नहीं ले सकते। इस प्रकार से ये चिन्ह गलत कार्यों के मनाही का संकेत देते हैं। इसका आकार गोलाकार होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं गोलाकार आकार है। इसके बॉर्डर का रंग लाल, ये जो रंग है, ये जो रंग है ये लाल होता है, लाल रंग रहता है जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। और
और इसका पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है, ऊपर काले रंग का संकेत चिन्ह, मतलब अंदर जो भी चिन्ह बना रहता है जैसे एरो का या कुछ भी चिन्ह बना हुआ है तो वो काले रंग का चिन्ह रहता, अंदर वाला काले रंग का। ये भी ध्यान रखना है, कभी कभार यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो निषेधात्मक चिन्ह के उदाहरण निम्न है: धूम्रपान न करना, आग न जलाना इत्यादि, जो कि चित्र में दिए हुए हैं। आगे बढ़ें तो दूसरा है आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह मतलब मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हैंड प्रोटेक्शन। हैंड प्रोटेक्शन मतलब यहाँ पे आपको ग्लव्स पहनना है। यहाँ पे फुट प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे आपको जूता पहनना है। सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट मतलब आप यहाँ पे वियर, माफ कीजिएगा, वियर सेफ्टी हेलमेट, वहाँ पे आपको सेफ्टी हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है, जो कि आपको दुर्घटना होने से बचाता है। ये आदेशात्मक चिन्ह है, मैंडेटरी साइन है। इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कार्य करने से पूर्व बाद में इन चिन्हों द्वारा आदेश दिया जाता है। इनका आकार गोलाकार, एज इट इज गोलाकार ही होता है। इसकी पृष्ठभूमि नीली रंग की होती है। जैसे उधर पृष्ठभूमि सफ़ेद थी और उसमें काला निषेधात्मक वाले में काला रंग का था और लाल रंग की पट्टी थी, लेकिन ये सफ़ेद रंग का चिन्ह छपा होता है, ध्यान रखना है। ये चिन्ह दस्ताने, टोपी, चश्मा, जूते वगैरह ऊपर जैसे दिया हुआ है पहनने का आग्रह करता है। टॉपिक में आगे बढ़ते हुए देखेंगे अगला पॉइंट, सूचनात्मक चिन्ह। अब सूचनात्मक चिन्ह में अब जैसे यहाँ पे देखिएगा आप, तो दिया हुआ है फर्स्ट एड एंड इक्विपमेंट। हम वीडियो को थोड़ा फोटो को हम जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि दिया हुआ है फर्स्ट एड इक्विपमेंट। यहाँ देखिएगा वेटिंग पैलेस, यहाँ पे आप इंतज़ार कर सकते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ें तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें हम कि इन चिन्हों द्वारा सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है। इनका आकार वर्गाकार होता है। इनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की तथा सफ़ेद रंग का चिन्ह होता है। उदाहरण प्राथमिक चिकित्सा दल, पेयजल, पुरुष महिला प्रसाधन इत्यादि। अब हम आते हैं चेतावनी चिन्ह पर। चेतावनी चिन्ह के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो चेतावनी चिन्ह इन चिन्हों के द्वारा आने वाले खतरे की चेतावनी दी जाती है, जैसे बिजली की झटके, आग का भय इत्यादि। इसका आकार त्रिकोण होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसका आकार त्रिकोण के रूप में रहता है। इसका पृष्ठभूमि पीले रंग की तथा सफ़ेद रंग का चिन्ह तथा काले रंग का बॉर्डर होता है। काले रंग का बॉर्डर जैसे ये वाला जो था, ये वाला, तो ये वाला काले रंग का है जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, तो इसका आकार त्रिकोण होता है। ये देखने वाली है, वार्निंग साइंस है। यहाँ पे जैसे आप देखिएगा इलेक्ट्रिक शॉक का है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह का है। इस प्रकार से आप ये डायरेक्ट कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये साइन दे दिए जाते हैं, पूछ ले जाते हैं ये आदेशात्मक है, सूचनात्मक है, वार्निंग है, कैसा साइन है, तो आप इसको बता सकते हैं। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।